स्पेसिफिक केस है पार्थ पवार का केस, और आपने कहा है कि देखिए आई हैव टू टाई अप विथ एवरीवन टू बी इन पावर, अगर मैं पावर में नहीं रहूंगा तो मैं चेंज नहीं ला सकता। पार्थ पवार के केस को रिपब्लिक ने बहुत फोकस किया। ये जो मुंडवा लैंड डील है, कंपनी पार्थ पवार की है जो अजीत पवार के बेटे की है, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी, 300 करोड़ की वहां पे उन्होंने लगाई है, स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है। अब इसमें पार्थ पवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? उनके देखिए, उनके एम्प्लॉइज का है, उनके लोगों का है, उनकी कंपनी का है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एमएडिया एंटरप्राइजेस में। मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किए और बेनिफिट इनको हुई है, फाइनेंशियल बेनिफिट इनको हुई है। आपने कहा है एंड पीपल बिलीव यू, देवेंद्र फडणवीस, पीपल बिलीव यू दैट आई विल नॉट अलाउ करप्शन टू हैपन अंडर माई गवर्नमेंट। इन वे आपने कहा है कि जो इन्होंने किया है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक मैं कंट्रोल में। आपने ये भी कहा है मैंने ऐसे सिस्टम बनाई हुई है कि कोई मेरे आंखों के सामने गलत काम नहीं कर सके। तो नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, कि उस केस में क्या उप मुख्यमंत्री के बेटे को डायरेक्टली उनका नाम नहीं होना चाहिए था? पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये बहुत स्पेसिफिक केस है पार्थ पवार का केस, और आपने कहा है कि देखिए आई हैव टू टाई अप विथ एवरीवन टू बी इन पावर, अगर मैं पावर में नहीं रहूंगा तो मैं चेंज नहीं ला सकता। पार्थ पवार के केस को रिपब्लिक ने बहुत फोकस किया। ये जो मुंडवा लैंड डील है, कंपनी पार्थ पवार की है जो अजीत पवार के बेटे की है, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी, 300 करोड़ की वहां पे उन्होंने लगाई है, स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है। अब इसमें पार्थ पवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? उनके देखिए, उनके एम्प्लॉइज का है, उनके लोगों का है, उनकी कंपनी का है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एमएडिया एंटरप्राइजेस में। मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किए और बेनिफिट इनको हुई है, फाइनेंशियल बेनिफिट इनको हुई है। आपने कहा है एंड पीपल बिलीव यू, देवेंद्र फडणवीस, पीपल बिलीव यू दैट आई विल नॉट अलाउ करप्शन टू हैपन अंडर माई गवर्नमेंट। इन वे आपने कहा है कि जो इन्होंने किया है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक मैं कंट्रोल में। आपने ये भी कहा है मैंने ऐसे सिस्टम बनाई हुई है कि कोई मेरे आंखों के सामने गलत काम नहीं कर सके। तो नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, कि उस केस में क्या उप मुख्यमंत्री के बेटे को डायरेक्टली उनका नाम नहीं होना चाहिए था?